डांसिंग हीरो के तौर पर स्थापित मिथुन चक्रवर्ती कभी बॉलीवुड के स्टार रहे अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देते थे, क्योंकि जैसा कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के लिए लिखा जाता था वैसा ही कैरेक्टर मिथुन दा भी करते थे, एंग्री यंग मैन टाइप। लेकिन मिथुन के लिए बॉलीवुड की राह इतनी आसान नहीं थी। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने जो भी हासिल किया अपने दम पर किया। इनका जन्म स्थान कोलकाता है। 1950 में जन्मे मिथुन दा के जन्म का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इन्होंने बीएससी किया है। उसके बाद ये नक्सली बन गए। नक्सली बनने के बाद ये अपने परिवार से अलग हो गए और नक्सलियों के साथ रहने लगे। एक दिन इनके इकलौते भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद परिवार देखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। तब इन्होंने नक्सली आंदोलन छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनके परिवार और उन पर कभी भी हमला होने की आशंका बनी रहती थी। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इन्होंने मुंबई का रुख किया, एफटीआईआई में एडमिशन लिया और एक्टिंग सीखी। उसके बाद माया नगरी में हाथ आजमाने चले गए। शुरू में काम बना नहीं तो हेलेन के असिस्टेंट बन गए। बतौर असिस्टेंट काम करते करते अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में कुछ मिनटों का रोल मिल गया। उसके बाद कई छोटी मोटी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। किसी का बॉडी डबल भी बन जाते थे। फिर मृणाल सेन की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने 1976 की फिल्म मृगया के लिए मिथुन को साइन कर लिया। अपनी पहली ही फिल्म से मिथुन ने बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड जीत लिया। लोगों ने इन्हें नोटिस किया। फिर 2 साल बाद 1978 में मेरे रक्षक नाम की फिल्म आती है। ये फिल्म हिट साबित होती है। फिर आई 1979 की फिल्म सुरक्षा। इस फिल्म ने ही मिथुन को असली स्टारडम दिया। अब लोग उनके अभिनय के दीवाने होने लगे। उसके जस्ट 3 साल बाद फिल्म आती है डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन को रातों रात डांसिंग स्टार बना दिया। उसके बाद इनके आगे फिल्मों की झड़ी लग गई। अब ये टॉप के स्टार बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने एक साल में 19-19 फिल्में की। वो दौर ऐसा था कि इनकी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में लड़ती थीं। कुछ कंट्रोवर्सी भी इनके साथ जुड़ी रहीं। इनकी शादी अभिनेत्री योगिता बाली से हुई, लेकिन उसके अलावा ये श्रीदेवी के प्यार में दीवाने हो गए थे। यहाँ तक कि वो श्रीदेवी के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बस इसके बाद ही मिथुन दास संभल गए और अपने परिवार को बचा लिया। उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ दिया। 1990 में वे ऊटी चले गए। वहां उन्होंने होटल का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद वापस आकर कम बजट वाली फिल्में करने लगे, जो उत्तर भारतीय लोग ज्यादा पसंद करते हैं। 2005 से फिर से उन्होंने मेन फिल्मों में वापसी की और तब से लेकर अब तक फिल्में करते हुए नजर आते हैं। अब उनकी एक्टिंग में और निखार आ गया है। आज भी एक्टिंग में वे अच्छों पर भारी पड़ते हैं। बंगाल से वे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। डांस इंडिया डांस में वे ग्रैंड जज बनते नजर आते हैं। बंगाल में फुटबॉल पर वे विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बंगाल टाइगर्स टीम के को ऑनर भी हैं। इन्हें फिल्मों के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा चुका है।